मक्का के सरजमीन है, खाना एक काबा है। सरकार के आगे एक आराबी है, सरकार के आगे नबी कहते वो आराबी तू दिखता नहीं, मैं तेरा नबी हूं, तू आगे आ गया। तवाफ़े काबा चालू है, मुस्तफा के आगे एक आराबी आके खड़ा हो गया, मेरे नबी ने उसे हटाया नहीं। और आज बड़े इंसान के पास अगर गरीब झोपड़ी में रहने वाला इंसान आकर के बगल में बैठ जाए, उनके कुर्सी के बगल में, तो कहते हैं जा उधर चल, थोड़ा दूरी पे जाके बैठ। आज मेरे बगल में बैठ रहा है, मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा की इज्जत पर। रब रसूल गिरामी वकार ने कहा कुछ नहीं, आराबी आगे आगे, मुस्तफा पीछे पीछे। आराबी रुकने शामी पे पहुंचा तो बोला या करीम, पीछे से मुस्तफा बोले या करीम। आराबी आगे बढ़ा, मिज़ाबे रहमत के करीब पहुंचा तो बोला या करीम, पीछे से मुस्तफ़ा बोले या करीम, और आगे बढ़ा बोला या करीम, नबी पीछे से बोले या करीम। जब 3 मरतबा रसूल ने या करीम कहा, आराबी ने पलट करके चेहरा देखा और कहा वो मेरे मजाक उड़ाने वाला इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? मैं जो जुमला कहता जा रहा हूँ वही तू दोहराता जा रहा है, मेरा मजाक मत उड़ा। अगर तू अब की मरतबा मेरा मजाक उड़ाएगा तो मैं तेरी शिकायत अपने नबी से कह, यार से बोलिए सुभान अल्लाह। तेरी शिकायत मैं कद्र कर रहा हूँ, नूरानी चेहरे की कद्र कर रहा हूँ, इस कद्र का ख्याल है मुझे, इस कद्र का भी ख्याल है मुझे, और आपकी कद्र कर रहा हूँ, वरना आपकी शिकायत अपने नबी से कर देता। इतना कहना था कि रसूल ने कहा तूने अपने नबी को देखा है? कहा देखा तो नहीं। कहा तब? कहा बगैर देखे ईमान ला दिया हूँ, बगैर देखे मुस्तफ़ा को मान लिया हूँ, बगैर देखे मुस्तफ़ा पर दिल पैदा कर चुका हूँ। कहा तूने अपने नबी को देखा नहीं? कहा नहीं नहीं। कहा फिर मान कैसे लिया? कहा कि बगैर देखे मान चुका हूं मैं अपने नबी को, तेरी शिकायत मैं अपने नबी से कर दूंगा। इतना कहना था कि रसूलुल्लाह ने उसे सीने से लगा के फरमाया अब घबराने की जरूरत नहीं है, दुनिया में मैं ही तेरा नबी हूं और कयामत के दिन मैं तेरा दुनिया में तेरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफाअते मुस्तफा, शाने रिसालत। मेरे आका ने सीने से लगाया, और जब सीने से लगा के ये बताया मैं ही वो रसूल हूँ जिसके बारे में तू कहता है, मैं ही तेरा नबी हूँ, मैं ही तेरा पैगंबर हूँ, मैं ही तेरा रसूल हूँ। इतना कहना था कि रसूलुल्लाह के कदम के जानिब वो झुका, दोनों बाजू पकड़ के मुस्तफा ने फिर उठाया और कहा आजमियों वाला काम मत कर जो अरब के लोग बादशाहों के लिए करते हैं। अगर मोहब्बत का गुलदस्ता पेश करना ही है तो मोहब्बत से पेश करके मेरे पेशानी पर या मेरे बाजू पर बोसा दे ले, यही काफी हो जाएगा। आ मेरे सीने से लग जा, इसलिए कि मैं दुनिया में तेरा नबी हूँ और कयामत के दिन मैं तेरा शफी हूँ। ये बात चल ही रही थी, इतने में जिब्रील अमीन आ गए और रब का पैगाम सुनाया, रब का सलाम सुनाया। बादउ सलाम जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपका रब आपको सलाम कहता है और बादउ सलाम यह ऐलान करता है जो अरबी आपसे लड़ रहा है इसका हिसाब मौला ले ले, इसका हिसाब परवरदिगार इससे ले लेगा, इसका हिसाब मौला लेगा। इतना कहना था कि ये बात आराबी के कान तक चली गई। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस आराबी ने कहा क्या मौला मेरा हिसाब लेगा? कहा वो अरहमुर राहिमीन है, वो परवरदिगार है, वो चाहे तो हिसाब ले और चाहे तो छोड़ दे, मगर उसने कहा वो तेरा हिसाब लेगा। तो उस आराबी ने कहा था या रसूल अल्लाह आप गवाह रहिएगा, अगर रब ने मेरा हिसाब लिया तो मैं भी छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उस रब का हिसाब। क्या बात थी निगाहों के सामने, रसूल सामने है, बात बढ़ती जा रही है। उस आराबी ने कहा अगर वो रब होके हिसाब लेगा तो मैं बंदा होके उसका हिसाब लूंगा। रसूल ने कहा तू बंदा होके खुदा का हिसाब लेगा? इतना कहना था, रसूल गिरामी वकार का हुक्म हुआ। उस आराबी ने कहा हाँ नबी आप गवाह रहिएगा, मैं लूंगा, अगर वो मेरा हिसाब लेगा तो मैं उसका हिसाब लूंगा। अल्लाह के हबीब ने कहा तू किस चीज का हिसाब लेगा? कहा अगर वो रब मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं उसके रहमत का हिसाब लूंगा, अगर वो मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं उसके लुत्फो करम का हिसाब लूंगा, अगर वो मेरे गुनाह खताकारों का हिसाब लेगा तो मैं उसके लुत्फो करम का हिसाब लूंगा। इतना
कहना था। रसूलुल्लाह के आंखों में आंसू उतर गए और इतना रोए मुस्तफा कि दाढ़ी मुबारक से आंसू गिरता हुआ नीचे की जानिब चलने ही वाला था। इतने में बारगाह रसूल में जिब्रील आते हैं और रब का सलाम कहते हैं, आका अब अपने आंसुओं को रोक लीजिए, आपके रोने से फरिश्तों ने रोना चालू कर दिया है, आपके रोने की वजह से फरिश्तों की तस्बीह बंद हो गई है, आपके रोने की वजह से फरिश्तों ने अपना तस्बीह करना बंद किया है। या रसूल अल्लाह आप मत रोएं वरना फरिश्तों की तस्बीह बंद हो चुकी है। आपका रब आपको कहता है नबी उसको बता दीजिए, ना वो मेरा हिसाब लेगा ना मैं उसका हिसाब लूंगा। आपका दीवाना हो गया तो मैं उसको बेहिसाब। दीवाने के नजरों को जहां देख रहा है दीवाने न जाने, दीवाने के नजरों को जहां देख रहा है तो दीवाना खुदा जाने कहां। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। आवाज जिब्रील अमीन चले झंडा लेकर और 3 झंडा जो लाए साथ में वो गाड़ा कहां, इनको खबर कर दो और जो एतराज करे उनको बताओ कि 3 झंडा रसूलुल्लाह की विलादत पर लगाया गया। अगर ये पलट के किसी जाहिल से कहें कि रसूल की विलादत पर किसी सहाबी ने मक्का में झंडा लगाया ही नहीं तो तुम क्यों लगाते हो, तो उनको बता देना फैजा रज़ा बरकाती डंके के चोट पे बोल के जा रहा है। अरे नादान तारीख पर सहाबी की बात करता है। जिस दिन नबी मक्के में पैदा हुए कोई सहाबी मक्के में था ही नहीं, कोई सहाबी मक्के में था ही नहीं। सहाबी की बात करता है, दलील लेना है तो यहाँ से लेके जा। लगवाया अल्लाह ने है, लगवाया रब्बुल आलमीन ने है, लगाया जिब्रील अमीन ने है। जिसके लिए झंडा लगा है वही रहमतुल आलमीन। इसलिए झंडा लगवाना खुदा की सुन्नत, झंडा लगवाना खुदा की सुन्नत और झंडा लगाना जिब्रील अमीन की सुन्नत। और जिनके लिए झंडा लगा है वो सबके रहमतुल आलमीन। सुभान अल्लाह, उन्हीं के लिए झंडा लगा। कहां कहां लगा? एक खाना काबा पर, एक बैतुल मक़दिस पर और एक हजरत आमिना के झोपड़ी पर। एक आमिना के महल पर, उस महल को मामूली मत समझना, उस झोपड़ी को मामूली मत समझना। वो तो मेरे सरकार के अम्मी का माल है ना, मगर तुम अपने मुकद्दर को देख लो कि अल्लाह का घर काबा है जो मक्का में, उससे भी बेहतर है तो मुसलमान का दिल है, इंसान का दिल है। काबा से बेहतर कौन है? अरे बोलिए, काबा से बेहतर कौन है? घबरा गए? काबा से बेहतर मोमिन का दिल या ईमान वाला इंसान। काबा से बेहतर मोमिन का दिल है। आप कहोगे वो अल्लाह का घर है, मैंने कहा हाँ जनाब वो अल्लाह का घर है। कहा उससे बेहतर इंसान का दिल हो जाएगा, वहाँ बंदगी की जाती है, उससे बेहतर इंसान का दिल हो जाएगा। वो अल्लाह का घर है। मैंने कहा उस काबा को खलीलुल्लाह ने बनाया है और इंसान के दिल को अल्लाह ने बनाया। दोनों में फर्क है कि नहीं? काबा को अल्लाह ने, काबा को खलीलुल्लाह ने बनाया और मोमिन के दिल को अल्लाह ने बनाया। तो जिसको अल्लाह ने बनाया हो वो बेहतर है कि नहीं? अब और क्लियर करूं, इसलिए बेहतर है, इसलिए बेहतर है। आप सोच रहे होंगे कि रब ने बनाया है इसीलिए बेहतर है, और उसको खलीलुल्लाह ने बनाया है इसलिए इंसान बेहतर हो गया। उसको अल्लाह के खलील ने बनाया है इसलिए इंसान उससे बेहतर हो गया, उसका दिल। मैंने कहा जनाब एक बात और है, कहा काबा से बेहतर मोमिन का दिल है अफसल, इसलिए कि उसको खलीलुल्लाह ने बनाया और इस दिल को अल्लाह ने बनाया। अफसल इसलिए है काबा को सब देखते हैं मगर दिल को रब देखता है, रब देखता है। तो जिसको खुदा देखे वो लाजवाब है कि नहीं, जिसको मौला देखे वो लाजवाब है कि नहीं, जिसको परवरदिगार देखे वो लाजवाब है कि नहीं। काबा अल्लाह का घर है, उसको सब देखते हैं मगर दिल अल्लाह ने बनाया। खुदा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। इसलिए ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, अच्छा जनाब ये अंबिया के ताज मेरे महबूब कैसे हो गए? आदम, नूह, खलील, नबी सब आ गए। यहाँ तक कि 500 बरस ईसा अलैहिस्सलाम के आने जाने के बाद, 500 बरस के बाद अल्लाह ने हजरत रसूल गिरामी वक़ार को भेजा। 500 बरस के बाद सब आके चले गए।
उसके बाद नबी आए तो ताजुल अंबिया हुए कैसे, और सबके बाद में आए तो इमामुल अंबिया हुए कैसे? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अभी बताऊंगा कि ताजुल अंबिया कैसे हुए और इमामुल अंबिया कैसे हुए। मामला हल करूं, देखो जिब्रील लेके चले और एक काबा पे गाड़ दिया और एक बैतुल मक़दिस पर और एक आमिना के महल पर, यानी अब्दुल्लाह के झोपड़ी पर, और बता दिया मेरे बंदो सुनो सुनो, मैं जिब्रील के जरिए गड़वा रहा हूँ, इसलिए तुम भी अपने महबूब की आमद पर एक झंडा मस्जिद में लगा देना, एक झंडा महबूब के घर पे लगा देना और एक झंडा अपने भी घर पे लगा देना। इसलिए घरों पे झंडा सजाना, घरों पे झंडा लगाना, ये जिब्रील अमीन का तरीका है। लगवाया रब्बुल आलमीन ने है और लगाया जिब्रील अमीन। लेकिन एक जुमला और सुनिए, अल्लाह ने कहा जिब्रील लगा तो देना, मगर मक्का के दस्तूर के मुताबिक बच्चा जब पैदा होता है तो दाइयां जाती हैं, मेरे महबूब के लिए भी दाई का इंतजाम करो। जिब्रील ने कहा मौला किसको किसको लाऊं? कहा वो दाइयां होंगी जो किसी के काम में ना आई हों, उन दाइयों का इंतखाब करो जिब्रील, जो मक्का के किसी बेटे को ना खिलाई हो। उन दाइयों का इंतजाम करो जो दूसरे वहां नौकरी न की हो। उन दाइयों का इंतजाम करो दूसरे के बच्चों के पास न गई हो। नजर दौड़ाया तो देखा अब लाऊं कहां से? कहा मौला जब चला था नबी को जगाने तो तूने तरीका बताया। गए जिब्रील तो मुस्तफा को सोए हुए पाया तो बोल पड़े सोए हुए रसूल को जगाऊं कैसे? लेके चले अबू बकर गारे शोर में तो कुछ लम्हे के लिए सानू पे सर मुस्तफा का आ गया। सांप ने डसना चाहा मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक बोले सोचे सोए हुए रसूल को जगाऊं कैसे? मकाम साहबा में मौला अली के साथ मेटर आ गया जानुए रसूल, जानुए अली पर सरे मुबारक। अली हैरत में है कि सोए हुए रसूल को जगाऊं कैसे? यही मेटर बायजीद बुस्तामी की बारगाह तक आ गया कि माँ सो गई थी, पानी लेके पहुंचे, सोए हुए माँ को जगाऊं। हैरत में पड़े अल्लाह के वली, आशिक को लिखना पड़ गया कि रिस्क जिसका हलाल होता है उसका बेटा बिलाल, रिस्क जिसका हलाल होता है उसका बेटा बिलाल होता है। हर अमल लाजवाब मिलता है, हर माँ को गुलाम मिलता है। माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब। वो माँ का चेहरा है, वो माँ का चेहरा है, देखते जाओ सवाब मिलता जाए। अर्ज मैं कर रहा था, अल्लाह ने कहा जिब्रील इंतजाम करो दाइयों का। कहा मौला मैं तो देख चुका हर जगह कोई ऐसी दाई नहीं कि जो किसी के घर किसी के बच्चे को ली ना हो। कहा महबूब पाक दाई भी पाक। कहा मौला तो बता लाऊं कहां से, किस बस्ती से लाऊं, किस करिया से लाऊं, किस खित्ते से लाऊं, किस जिले से लाऊं, किस शहर से लाऊं? नाम बता परवरदिगार। आवाज आई जिब्रील नाम बताता जा रहा हूं, तू लाता जा। कहा किसको लाऊं? कहा हव्वा को ला। किसको लाऊं? कहा मरियम को ला। किसको लाऊं? हाजरा को ला। किसको लाऊं? आसिया को ला। गौर से सुनिएगा, ये चार औरतें हैं, हव्वा, मरियम, हाजरा, आसिया। चारों औरतों को अल्लाह ने कहा लेके आओ। जिब्रील बोले परवरदिगार जिनका जिनका नाम तूने लिया वो सब के सब जमीन के अंदर। न हव्वा जिंदा है, न मरियम जिंदा है, न आसिया जिंदा है, न हाजरा। मौला इनको कैसे लाऊं? अगर अपने कुटिये में होती बुला के लाता, अपने शहर में होती बुला के लाता, अपने घरों में होती बुला के लाता, किसी कस्बे में होती बुला के लाता, किसी नगर में होती बुला के लाता। मगर मौला ये तो कई सौ साल हो गए कब्र के अंदर जा चुकी हैं, मट्टी गुड्डी का पता ना होगा। मरियम कब्र के अंदर है, आसिया कब्र के अंदर है, हाजरा कब्र के अंदर है, हव्वा कब्र के अंदर है। मौला इनको कैसे लाऊं? अल्लाह ने कहा जिब्रील जाना तेरा काम होगा, लाना भी तेरा काम। मौला कहाँ? कहा कब्र पर। कब्र पर जा। कहा मौला जब ये कब्र के अंदर हैं तो इनको लाऊं कैसे? कब्र के अंदर हैं तो इनको जगाऊं कैसे? कब्र के अंदर हैं तो इनको बुलाऊं कैसे? ये कब्र के अंदर हैं, हव्वा कब्र के अंदर हैं, आसिया कब्र के अंदर हैं, हाजरा कब्र के अंदर हैं, मरियम कब्र के अंदर हैं। अल्लाह ने कहा इन्हीं को लाना है और पूरी दुनिया को बताना है मुस्तफा मारने के लिए नहीं, मारे हुए लोगों को जिलाने के लिए आ गए हैं। मुस्तफा जान रहमत जिस दिन पैदा हुए हैं किसी को मौत नहीं आई। जिस दिन
आमिना के लाल आए हैं, उस दिन किसी को मारा नहीं गया है, मगर तारीख बोल पड़ी है 4 औरतों को कब्रों से निकाला गया है और 4 औरतों को उस दिन जिंदा किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, अजमते मुस्तफा। जिस दिन मुस्तफा आए 4 औरतों को जिंदगी मिली। कितनी औरतों को? अब बताइए कि कई सौ साल हो चुका था उनको कब्र में गए हुए। जिब्रील कहते हैं या परवरदिगार एहकमुल हाकिमीन, रब्बे सुल जलाल, करूं क्या? कहा कब्र पे पहले जा। जिब्रील कब्र पे पहुंचे, कहा अब करूं क्या? कहा आवाज लगा, कहा मौला ये तुम कब्र के अंदर न जाने कई सौ साल हो चुके, मैं आवाज लगाऊं तो ये सुनेंगे? ये आवाज आई, जिब्रील आवाज लगाना तेरा काम होगा, जिंदगी देना मेरा काम होगा। आवाज लगा के तो देख। हर कब्र पे जाकर के हजरत जिब्रील ने आवाज लगाना चालू किया। कब्रें फट गई, हवा कब्र से बाहर निकल गई, मरियम कब्र से बाहर निकल गई, आसिया कब्र से बाहर निकल गई, हाजरा कब्र से बाहर निकल गई। आवाज दिया गया चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गाय बन के चलो, ताकि जमाने को पता चल जाए कि मुस्तफा आ गए हैं। अब रोतों को हंसाया जाएगा, मुर्दे दिलों को जिंदा किया। जहां तारीख था, जुल्मत का था, सख्त काला था, अजी कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। नबी के आने से जिंदगी में बहार आ गई, मुस्तफा के तशरीफ लाने से जिंदगी में बहार आ गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जमीन को पता है, आसमान को पता है, शजर को पता है, हजर को पता है, दरख्त को पता है, दरिया के रवानी को पता है, समंदर के सैलानी को पता है, मौजों के तुगयानी को पता है, सबको पता है, सबको पता है। हर सितारा ये बोल पड़ा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। यकीन जानो महबूब, तुम अपनी जबान से बोलो, मेरे बारे में तुम बोलो कुल हुवल्लाहु अहद, सुभान अल्लाह बोलो। एक साहब कहने लगे कि कुरान का हवाला देते हो और यकीन कहते हो कि हर पारे में, हर सूरे में मुस्तफ़ा का जलवा नजर आ रहा है। एक साहब खड़े हुए, कहा कि एक सूरा ऐसी है इसमें मुस्तफ़ा का जिक्र है ही नहीं। कहा आलिम दीन ने बताओ, पढ़े लिखे हो तो बताओ कौन सी सूरा है? कहा सूरा इखलास है। कहा पढ़ो तो जरा। कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, न बेटा है न बेटी, वह एक है। कहा मुस्तफ़ा का नाम आया? आप तो कहते हर पारे में। कहा बेवकूफ़ समझते हो, घात छीलने वाले मौलवी समझते हो, नहीं देखा, गलत तर्जमा करके आगे बढ़ गए। क्या समझता है कि जाहिल खिताब कर रहा है? तर्जमा ठीक से कर यार, से तर्जमा ठीक से कर। इस आयत में भी मुस्तफ़ा का जलवा नजर, जब सही से तर्जमा करेगा कुल कसेगा। बता रहा है कि कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। इसलिए मुसलमानों, जमीन कह रही है अल्लाह एक है, सूरज कह रहा है अल्लाह एक है, सितारे कह रहे हैं अल्लाह एक है, कुरान के पारे कह रहे हैं अल्लाह एक है, दुनिया कह रही है अल्लाह के एक है, शजर कह रहा है अल्लाह एक है, मगर मुस्तफा तुम अपनी जबान से कह दो अल्लाह। इसमें भी कुल मुस्तफा तुम कहो। नबी नजर आए कि नहीं? अरे नबी नजर आए कि नहीं? नबी इनको वहां नजर नहीं आए। मेरे मुस्तफा ने सूरह यासीन शरीफ पढ़ करके दम कर दिया, हुजरे से नबी निकल गए, तलवार लिए खड़े थे, वहां नजर नहीं आए तो यहाँ नजर कैसे आएंगे? नबी यहाँ आए हैं, मुस्तफा अपने गुलामों की फरियाद तशरीफ लाए। और मेरा अकीदा है कि जिक्र की मजलिस सजाई जाती है तो मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, ईमान है मेरा। मगर आते हैं तो रहते कहाँ? आते हैं तो रहते कहाँ? अगर फर्श पे बैठे तो उम्मती पे बैठा हुआ है, अगर कुर्सी पे बैठे तो उम्मती बैठा हुआ है, चौकी पे बैठे तो उम्मती बैठा हुआ है। और नबी आए हैं तो हैं कहाँ? गांव के किनारे, छत पर, बज़्म में आए हैं मुस्तफा। अब सवाल होगा कि जब आए हैं तो नजर क्यों नहीं आते?
मैंने कहा हाँ आए हैं, दिखते नहीं, नजर क्यों नहीं आते, लेकिन कब्र में मुस्तफा आएंगे तो दिखेंगे भी, कब्र में मुस्तफा आएंगे तो दिखेंगे भी। जात एक ही है, यहाँ नजर आए तो न दिखे और वहां आए तो दिखे। मिलाद की महफिल में आए तो दिखे ना, और कब्र की वादी में आए तो दिख जाए। ए मेरे मुस्तफा, ए मेरे मुस्तफा के गुलामों, मोहब्बत के दस्तूर में आज हुजूर वाला कर रहा था। सरकार तशरीफ लाते हैं, हाँ आवाज आई तो खुद सरकार तशरीफ लाते। यह हमारे दिलों के सरकार, दिलों पे हुकूमत करने वाले सरकार, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मोहब्बत में आने वाले सरकार अपने दीवानों के प्यार को सीने में लेके वहां से चल के आ गए। लेकिन जिस सरकार की बात मैं करने जा रहा हूं, उस सरकार का जवाब आला हजरत ने कलम उठाया तो कहा, ये जमीनो जमा तुम्हारे लिए, ये मकीनो मकान क्यों नहीं मुचना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और फिर आगे बढ़ के इश्क के कलम को उठा के लिखा कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, अजी वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अजी जान है वो जहान की, जान है तो जहान। आका तशरीफ लाते हैं तो किसके वहां रहते हैं, किसके घर, बहुत बड़ा मकान होता है उसके घर, मखमल का बिस्तर लगा होता है उसके घर, रहते का मुस्तफा। हम सुन्नियों का अकीदा है नबी बोले, अब बोले नबी आते हैं। अब सवाल होता है आते हैं तो दिखते क्यों नहीं, अगर आए हैं तो आए कहां। लेकिन हर सुन्नी को, हर इंसान को मुस्तफा कब्र में दिखेंगे, मुस्तफा कब्र में दिखेंगे, दिखेंगे कि नहीं। फिरिश्ते दिखा के पूछेंगे, माँ दीनों का, माँ कुंता तकुलो फी हक़्क़े हाजर रुजुल, इनके बारे में दिखा के पूछेगा, इनके बारे में तू क्या कहा करता था, है नहीं क्या कहा करता था। फिरिश्ते दिखा के वहां नबी आते हैं, आएंगे, ईमान है तो वहां दिखेंगे, मगर यहाँ भस्म में आए हैं तो नबी दिखते क्यों नहीं। मैं भी कह रहा हूं, हर सुन्नी बोलता है कि नबी आते हैं। अब कोई सवाल करे आपसे अकेले मेरे जाकर कि आते हैं तो हाँ कहा, हजरत तशरीफ लाए दिख रहे हैं, मैं खिताब कर रहा हूँ दिख रहा हूँ, नकीब इजलास निकाबत करते हुए बैठते हुए सब दिख रहे हैं, और आप हैं दिख रहे हैं। आने वाले के लिए जरूरी है कि वो दिखे। जब नबी आते हैं तो दिखते क्यों नहीं, और जब कब्र में नबी आएंगे तो दिखेंगे। मैटर क्या है, अब पूछा जाए तो सबकी जबानें बंद है, आखिर बताया क्या जाए। मगर एक जुमला जरूर समझा देता हूँ, हाँ कहाँ जाएंगे वहां, अरे जहां हैं वहां जाएंगे आप लोग, बता दूं पता तो इसी रात में निकल जाएंगे। नबी है कहां बता दूं पता, बोलिए बता दूं। हाथ उठाइए और सीने पे रखिए, अब मत कहिएगा कि हैं कहां। प्यार से प्यार से प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अब मत कहिएगा कि पता मालूम नहीं। मुस्तफा गुलामों के सीने में रहते हैं, और कब्र की बात हो तो मदीने में रहते हैं। इश्क की बात आ जाए हर मोमिन के सीने तो सीने में रहते हैं। नबी कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं। हाँ, नबी का कयाम मोमिन का सीना है। अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा महबूब मोमिनों के जान से ज्यादा करीब है। अच्छा, नबी मोमिनों के जान से ज्यादा करीब है ना। और जान निकल जाने के बाद इंसान की हालत क्या होती है मालूम है, मुर्दा होता है कि जिंदा। मुर्दा ना, तो जिसके सीने से नबी निकल जाए उसे जिंदा मत कहना। जिसके सीने से मुस्तफा निकल जाते हैं वो चलता फिरता मुर्दा है।
और इन्हीं को तो कुरान ने हकीकत में मुर्दा कहा है, जालिकल मौता, इनको कुरान ने मुर्दा कहा है। चलते हैं मगर मुर्दा कहा गया, खाते हैं मगर मुर्दा कहा गया, पीते हैं मगर मुर्दा कहा गया, देखते हैं मगर अंधा कहा गया। जो आंख रख करके ना देख सके वही अंधा है, जो जबान रख करके हक बोल ना सके वही गूंगा है, जो पैर रख करके हक्कानियत की तरफ ना बढ़ सके वही लंगड़ा है, जो सहारा ना दे सके हाथ रखकर वही लूला है। मुस्तफा के गुलामों सर झुका दो ताकि इबादत हो जाए, गर्दन दीन पे कटा दो ताकि शान। सुभान अल्लाह। तो सुन्नियों के दिल में मुस्तफ़ा है। किसके दिल में? सुन्नियों के। ये बिल्कुल मोहब्बत का गुलदस्ता है। यहाँ बंगाली लोग समझने वाले, उर्दू समझने वाले, भाषा भोजपुरी कोई नहीं समझता होगा कि इसलिए समझ लेते हैं सब लोग। या अल्लाह, भोजपुरी समझते हैं आप लोग? एक शेर मैं पढ़ूंगा, इसलिए पढ़ूंगा कि मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में, मोहम्मदाबाद गोहना में, जालुलूम में बड़े बड़े इदारों पे मैंने ये शेर पढ़ा तो एक मरतबा नहीं दो मरतबा पढ़वाया गया। मुफ्ती हनीफुल कादरी कानपुरी, उन्होंने कहा एक मरतबा और पढ़िए, दिलकश राचवी की नातिया शायरी एक मरतबा और पढ़िए। मैं इसलिए नहीं पढ़ा था कि यहाँ के लोग भोजपुरी समझेंगे कि नहीं, मगर एक शेर जरूर पढ़ूंगा नकीब इजलास, एक शेर पढ़ूंगा, बकिया कहेंगे तो और आगे बढ़ूंगा, वरना मैं गाड़ी यहीं पे रोक दूंगा। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। नबी आते हैं, कहाँ कह रहते हैं? सीने में। बात क्लियर कुरान से। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब मोमिनों के जान से ज्यादा करीब है। और जब मुस्तफा जान से ज्यादा करीब हैं तो रब कितना करीब है? कुरान से पूछे तो बताएगा कुरान। जब रसूल का पता हमने दे दिया, महबूब का पता दे दिया, तो जिस महबूब पर मैं उतरा हूं, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, जिस रसूल पे मुझे उतारा गया है और जिसने उतारा उस अल्लाह के लिए पैगाम मोहब्बत के उन्वान से मेरे सीने से दुनिया निकाल ले। अगर मुस्तफा जान से ज्यादा करीब हैं तो रब नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह मुसलमानों के, इंसानों के शह रग से ज्यादा। और शह रग उस नली को कहते हैं कि गर्दन पे छुरी जब रखी जाती है, मोटी नली, खून का धारा बहता है, अल्लाह उससे करीब है, शह रग से भी ज्यादा करीब है अल्लाह। अल्लाह तो जब पुकारेंगे तो नबी सुनेंगे कि नहीं? कहाँ है नबी? मदीने में। लेकिन पुकारोगे तो कहाँ रहेंगे? सीने में। इसीलिए आला हजरत ने कहा हम यहाँ से पढ़ें। गुलाम आला हजरत ने ये लिखा, आला हजरत ने, गुलाम आला हजरत ने, हम यहाँ से पढ़ें वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। अब किल ठोक करके बरेली के शहंशाह ने कहा था, इमाम आला हजरत ने इसको मोहब्बत की आवाज का पैगाम देना चाहता हूँ। जब ये कहा हम यहाँ से पढ़ें वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, तो मेरे इमाम ने, आला हजरत ने पुकार के कहा, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काम, काने लाले करामत पे लाखों। और यकीन जानिए मेरे आका आए हैं, मेरे आका आए हैं, सीने में कयाम कर रहे हैं। मगर एक बात फंस जाएगी, रसूल आए हैं तो दिखते क्यों नहीं? दिखना चाहिए, दिखते क्यों नहीं? अब किसी से ना पूछा जाए। अब मोहब्बत से आंसू गिरा के बारगाहे मुस्तफ़ा में अरीजा लगा के कहा जाए, आका उम्मती बेचैन है जानने के लिए, उम्मती परेशान है समझने के लिए, मुस्तफा पाते हैं तो दिखते क्यों नहीं? और जब कब्र की गोद में आएंगे तो आप दिखेंगे अपने उम्मती को, मगर सरकार मजलिस में आते हैं तो दिखते क्यों नहीं? मेरे नबी ने कहा, मेरे गुलामों इम्तिहान की घड़ी है ये, इम्तिहान की घड़ी है वो, लेकिन दुनिया में आके मजलिसों में मैं इसलिए नहीं दिखता कि देखूं मेरा उम्मती मुझे मानता है कि नहीं, और कब्र में आ जाता हूं नजर, देखूं पहचानता है कि नहीं, देखूं पहचानता है कि नहीं, इसलिए नजर नहीं आता, देखूं ये मुझे मानता है कि नहीं, और कब्र में दिखाई देता हूं, देखूं ये पहचान। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह।
तो मुस्तफ़ा मदीने में है और इश्क अंगड़ाई ले तो हर मोमिन के सीने में है, सीने में है। अल्हम्दुलिल्लाह ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। और एक जुमला और होता है इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। मैंने बताया सबको चमकाते हुए नबी आए तो सबके सर के ताज हो गए। इनके नूर से आदम चमके, इन्हीं के नूर से इब्राहिम खलीलुल्लाह, इन्हीं के नूर से इस्माइल ज़बीहुल्लाह। जब इब्राहिम के पास नूर मुस्तफा आया तो आग जला न सकी, इस्माइल के पास आया तो छुरी काट। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। ये नूरे मुस्तफा ही का कमाल था, ये नूरे मुस्तफा ही का कमाल। इसलिए मेरे हबीब सबको चमकाते हुए नबी ने कहा मैं पाक पुश्तों से होता हुआ मैं आया हूँ पाक रहबे, इसलिए सबको चमकाता हुआ। अब बरेली के इमाम ने कलम उठाया तो यही तो कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से सबको चमकाता हुआ ये नूर आया 12 रबीउल अव्वल को। सुभान अल्लाह। सुबह के सुहाने वक्त में की शान के साथ मलाइका की जमात हाजिर है, सलातो व सलाम पढ़ा जा रहा था, दुरूद के नगमे पढ़े जा रहे थे। ऐसे भोर में आकर के जमीन का भी मुकद्दर चमका दिया, आसमान की किस्मत को भी चमका दिया, और साथ ही साथ रात सोच रही थी कि आएगा कब, इसलिए दिन सोच रहा था कि मेरे हिस्से में आ जाए, रात सोच रही थी मेरे हिस्से में आए। दोनों की अर्जी को रब ने कबूल किया, न दिन में मुकम्मल भेजा न रात में मुकम्मल भेजा। सुबह के सुहाने वक्त में भेज कर कहा रात तू भी मुस्कुरा ले। और ये दिन, रात जा रही थी दिन आ रहा था, इसीलिए सुबह के सुहाने वक्त में मुस्तफा आ गए। और आए तो पसीमा न हो, शर्मसारों से कह दो नबी आ गए गम के मारों से कह दो, नबी आ गए गम के मारों से कह दो। मोहम्मद चले हैं सुए अर्श आज़म, अदब से रहे चांद तारों से कह दो। और जमाने के अंधों को अहमद की मंजिल बता दे जरा 30 बारों से कह दो। मेरे मुस्तफा तो मेरे नाखुदा हैं, समंदर के मगरूर धारों से कह दो। सुभान अल्लाह। ये पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस का मैटर हल हुआ, अब इमामुल अंबिया का मामला है। जब सब नबी आके चले गए तब अल्लाह के हबीब इस जमीन पे आए, बने सबसे पहले, आए सबके बाद में, तो इमामुल अंबिया का लफ्ज क्यों? तो जवाब मिला पलट के देख इमामुल अंबिया इसलिए हैं कि आदम इनके पीछे खड़े थे, नूह इनके पीछे खड़े थे, ज़करिया इनके पीछे खड़े थे, यहया इनके पीछे खड़े थे। कब? जब अल्लाह ने मेराज में मुस्तफा को बुलाया तब। अब मत कहना कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। पूछो तुम्हारा बाप खड़ा था रसूल के पीछे, आदम से पूछो, नूह से पूछो, नूह से पूछो, खलील से पूछो, ज़बी से पूछो, सारे नबी मुस्तफ़ा के पीछे। नूरियों के इज्तिमा में थे मुकर्रिर नूर के, नूरियों के इज्तिमा में थे मुकर्रिर नूर के। हो रहा था मस्जिद अक्सा में जलसा नूर का, हो रहा था मस्जिद अक्सा में जलसा नूर का। मुस्तफ़ा तकरीर कर रहे हैं और सारे अंबिया समात कर रहे हैं। और जब नबी ने इमामत फरमाई है ना, तो जितने नबी जा चुके थे सब हाथ बांधे खड़े हैं, सब हाथ बांधे पीछे खड़े हैं, अपनी अपनी कब्र से निकल कर आ गए। ये तो रसूल से पहले सब जा चुके हैं और आके बता दिया इनकी इक्तदा में हो जाए हम, ताकि ये इमामुल अंबिया हो, सारे नबियों के इमाम, आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बना दिया। वो मारसल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का खिताब तो था ही, मगर सारे नबियों का इमाम बना के बताया देखो देखो मेरा नबी आदम का भी इमाम है, मेरा नबी नूह का भी इमाम है। आला हजरत ने कलम उठाया तो लिखा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, हर रसूलों से आला। अब कोई कहे कि सिर्फ शेर व शायरी का मैटर है, कोई कह भी सकता है कि शेर व शायरी से लोग लिख करके बढ़ा देते हैं, कोई हदीस का टुकड़ा नहीं होता, कोई हदीस का बाब अब चैप्टर नहीं होता। तो सुनो यार, हदीस तो बाद में समझना, पहले कुरान शरीफ समझ। अल्लाह ने फरमाया तिलकर रसूल फज़्ज़लना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजा।
अल्लाह ने हर एक नबी पर दूसरे नबी को फजीलत बख्शी और सारे नबियों पर मुस्तफा की फजीलत। सबसे बेहतर सबसे लाजवाब मेरे मुस्तफा हैं, जिनकी अजमत का खुतबा सारे नबी पढ़ रहे, जिनकी अजमत का खुतबा सारे नबी पढ़ रहे हैं। और उस नबी का खुतबा आज तक नहीं, सुबह क़यामत तक पढ़ा जाएगा, सुबह क़यामत तक पढ़ा जाएगा। तो यकीन जानिए कि ये ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, मैंने बताया ना कि जश्न के माने भी खुशी के, ईद के माने भी खुशी के, ये दो खुशी एक तरफ। मैंने कहा तुम क्या जानोगे, सुन्नियों से पूछो तो ये बताएंगे। कहा हुआ क्या, कहा कि एक जश्न खुशी, एक ईद खुशी, नहीं जानते एक खुशी मुस्तफा के आने की है, दूसरी खुशी मिलाद मनाने की है। मुस्तफा आए हैं इसलिए हम ईद करते हैं, जश्न मनाते हैं, और मुस्तफा आ गए इसलिए मिलाद करके हम जश्न मनाते हैं। एक खुशी नबी के आने की है और एक खुशी मिलाद सजा, इसलिए हम मुकद्दर के सिकंदर हैं। ये रबीउन नूर के मुकद्दस महीने में मैंने बताया कि एक साल में दो बहार, एक साल में दो बहार, एक रबीउल अव्वल, एक रबीउल अव्वल पहली बहार और दूसरी रबीउस सानी दूसरी बहार। सटे इस महीने के बाद वो महीना आएगा रबीउस सानी, सानी के माने दो है कि नहीं। अरे रबी के माने बहार, रबीउल अव्वल पहली बार, रबीउस सानी दूसरी बहार। अब पता चल गया रबीउल अव्वल की बहार नबी के आने की वजह से, और रबीउल अव्वल के बाद रबीउस सानी की बहार गौसे पाक के जाने की वजह से, जाने की वजह से दोनों बार किस्मत में है, एक रसूल आजम के आने से और दूसरे गौसे पाक। सुभान अल्लाह। सुन्नी 12 भी करता है, माँ ने कहा बेटा 12 के बाद घर से मत निकलना, बाप से बेटे ने कहा क्यों, बेटी ने माँ से कहा क्यों, माँ ने कहा बेटे बेटिया सुनो 12 बजे के बाद घर से मत निकलना दोपहर के वक्त। कहा क्या हुआ, कहा खतरा है, इंसान खतरे में पड़ जाएगा। कहा माँ अब मत कहना, अब मत कहना कि खतरा है, 12 के बाद तो मुसलमानों का जतरा है, इसलिए कि जब तक 12 वाला नहीं आया था तब खतरा था, अब तो मक्का में 12 वाला आ गया है, खतरा टल गया है। और उसने ऐलान कर दिया मक्का के गोद में, अब मक्का की गोद में बेटियां तबाही नहीं जाएंगी और भारत की गोद में बेटियां चला। वरना हिंदू समाज में इतनी गंदी आदत और मुस्लिम समाज में भी इतनी गंदी आदत कि बाप बच्ची को जिंदा दबा देता था, मगर इनके धर्म में अगर किसी का शौहर मर जाता था तो उसके चीते पर उसकी बीवी को भी लेटाकर उन्हें भी फेंक दिया जाता था आग के लिए। लेकिन रसूल आ गए मक्का के गोद में, नबी आ गए मक्का के गोद में, ऐलान कर दिया मक्का वालों सुनो सुनो, अब मक्का की गोद में बेटियां दबाई नहीं जाएंगी और भारत के अंदर बेटियां जला। इस्लाम आ गया हजरत मोहतरम, वो आया जिसका जवाब नहीं, वो आया जिसके अजमत का खुतबा कुरान पढ़ता है, वो आया जिसके अजमत का खुतबा सुबह क़यामत तक पढ़ा जाएगा, और जिसके इखलाक के बारे में पूछा गया तो बस समेट कर आयशा ने कह दिया कान खुल्कुल कुरान, मेरे मुस्तफ़ा का इखलाक तो पूरा कुरान है। किसी का एक इखलाक समझ में आए, किसी का 2 इखलाक समझ में आए, मगर रसूलुल्लाह के पैगाम का इखलाक अपनी जगह पे सुनिए। कहा आयशा ने कान खुल्कुल कुरान, और मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के मकाम को भी बताते हुए सिर्फ बचाया नहीं, उन बेटियों के मकाम को भी बताया। और बताते वक्त एक जुमला आया था आयशा और रसूल के बीच में। आयशा ने कहा था या रसूल अल्लाह आप हमेशा मेरे सामने उस अपनी बीवी की तारीफ करते रहते हैं जो खदीजा की सूरत में
नजर आती हैं, उनकी उम्र जी है, उनकी उम्र जो है 40 साल की, आपकी उम्र 25 साल की थी, तभी अक्ल आजाद शादी का मैटर हो गया। मगर मैं मुझे देखा जाए, ए मेरे आका, मैं आपकी बीवी हूँ, वो भी आपकी बीवी हैं, मगर मेरे सामने खदीजा की तारीफ आप करते रहते हैं। रसूल का चेहरा बदल गया, नबी का तेवर बदल गया। पैगंबर ने कहा, ए आयशा चुप हो जाओ, मैं उस खातून की तारीफ क्यों न करूं जिस खातून के शिकमे नाज से अल्लाह ने मुझे फातिमा जैसी बेटी अता किया है, फातिमा जैसी बेटी दिया है, उस खातून की तारीफ मैं क्यों न। अपने बेटियों की भी इज्जत किया करें, अपने बेटियों से प्यार किया करें। रसूल ने क्या नहीं बताया, जब 9 औरतें बारगाह मुस्तफ़ा में गई थी मसला पूछने, मेरे सरकार इस्लाम तो औरतों के हक को घटा दिया, मर्दों के हक को बढ़ा दिया। नबी ने कहा ऐसा तो नहीं किया, कहा कि मैं बानिए इस्लाम हूँ, ऐसा तो इस्लाम ने नहीं किया, कहा घटाया है सरकार। नबी ने कहा कैसे, कहा कि इस्लाम ने मर्दों को कहा तुम जंग में निकलो और अपनी गर्दनें कटाकर शहादत का दर्जा ले लो, तुम अपने गर्दनों को कटाओ, शहादत का दर्जा मिल जाएगा। ये अल्लाह के हबीब इस्लाम ने औरतों को कहा तुम पर्दे में रहो, तुम 4 दीवारी में कैद रहो, मर्दों को भेजा, औरतों को अंदर। मर्द सवाब में आगे हो गए कि नहीं? अरे कुछ बोले, सवाब में आगे हुए कि नहीं? इसलिए कि शहादत के मंजिल पे जब इंसान आता है ना, तो उसके जिस्म का खून का कतरा जमीन से टच नहीं होने पाता, इससे पहले अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देता। कहा या रसूल अल्लाह, इस्लाम ने कहा औरतों को तुम पर्दे में रहो, इनको कहा जंग करो और गर्दन कटा के शहादत का दर्जा हासिल करो। औरतें शहादत से महरूम हो गई, इसलिए दर्जा उनका खत्म। नबी ने कहा ऐसा नहीं, उनको रन में भेज करके शहादत का दर्जा दिया, तुम्हें पर्दे में रह करके शहादत का दर्जा। कहा कैसे? अल्लाह के हबीब ने कहा कि जो औरत अपने घर के मकान के 4 दीवारी के अंदर रहकर अपने शौहर की अमानत बचा लेती है, वह औरत शहादत का दर्जा पा ले। जो गर्दन कटा के मैदान में इंसान पाता है, वो अपनी इज्जत बचा के वो खातून घर के अंदर शहादत का दर्जा पाती। औरत ने कहा या रसूल अल्लाह, वो कौन सी अमानत है? खेती बाड़ी? नबी ने कहा नहीं। रुपया पैसा? कहा नहीं। कहा हीरे जवाहरात? कहा नहीं। धनो दौलत? कहा नहीं। कहा या रसूल अल्लाह, ये सारे अमानत तो शौहर ही के हैं, इनमें से किसको औरत बचा के रखे तो औरत शहादत का दर्जा पा जाएगी। मुस्तफा बोले खातूनो, अरे शहादत का दर्जा पाना है तो उस औरत को शहादत का दर्जा मिलेगा जो औरत अपने शौहर की अमानत को बचा ले, वो औरत शहादत का दर्जा पालेगी। या रसूल अल्लाह, ये सारी चीजें तो शौहर की अमानतों में दाखिल है, कौन सी अमानत? तो रसूल बोल पड़े, अरे जिस औरत ने अपने इज्जत को बचा लिया उसने शहादत का दर्जा पा लिया, उसने अपने शौहर की अमानत को बचा लिया, जिस खातून ने अपनी इज्जत। इसलिए इस्लाम ने जो कलर चढ़ाया है ना, इस्लाम ने जो रंग चढ़ाया है, उस रंग को फीका मत होने देना। इसलिए कि सियाही से हो तो इंसान धुल करके ख़त्म कर दे, कई टैंक पानी डाले ख़त्म कर दे, मगर हुसैन ने इस स्याही से नहीं, करबला की रेत पर अपने खून से लिखा है। सुभान अल्लाह, खून से। इसलिए आप हुसैनी भी हो और मोहब्बत के गुलदस्ते में आने वाले आप सुन्नी भी हो, टनाटन टीटीएस मोहब्बत से। तभी तो मैं पढ़ता रहता हूँ शेर और शान से पढ़ता हूँ। जब आप लोगों ने कहा कि हम लोग भोजपुरी समझ सकते हैं, तब मैंने ये जुमला आपके रूबरू अदा करने की कोशिश की, वरना मैं पढ़ता नहीं, मैं चला जाता। लेकिन जब कहा कि कुछ समझ लेंगे तो समझिए, देखे कहाँ तक समझते हैं। पैगाम देना चाहता हूँ। आशिक ने कलम उठाया तो कहा था हमरे आका के नगरी में आ जाइबा। बात समझ में आई? सुभान अल्लाह। सब लोग नहीं बोल रहे हैं इसलिए कि रात काफ़ी हो चुकी है, बात भी काफ़ी हो चुकी है ना, दोनों, रात भी काफ़ी, बात भी बाकी। हजरत तशरीफ लाए हैं और ज़्यादा देर तक इनको बिठाना भी मुनासिब नहीं है। हुजूर के फैज़ान के दुआओं से हमें भी माला माल होना है और आप लोगों को भी माला माल होना है। इसलिए कि आती है कहाँ रोज़ रोज़ ऐसी हस्ती।